नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय पेपर में, जैसा कि मैंने शीर्षक दे रखा है, राजस्थानी भाषा का परिचय, विशेषताएं आदि पर चर्चा करेंगे। चूँकि हम हिंदी भाषा से संबंधित पेपर पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि इसमें राजस्थानी भाषा कैसे आई। जैसा कि हम बात करते हैं कि जो हिंदी है वो अपने आप में एक भाषा नहीं है, बल्कि 17 बोलियों का समूह है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल हम राजस्थानी भाषा को ले रहे हैं और उन 17 बोलियों में से 4 बोलियां राजस्थान की हैं, राजस्थानी भाषा की है। इसी कारण हम हिंदी के संदर्भ में ही राजस्थानी भाषा की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है, जिसका वास्तविक क्षेत्र वर्तमान राजस्थान प्रांत तक ही सीमित न होकर मध्य प्रदेश के कतिपय पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में और पाकिस्तान के बहावलपुर जिले तथा दूसरे पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी सीमा प्रदेशों में भी है। इसके विकास और इतिहास की बात करते हैं तो राजस्थानी का विकास अधिकांश विद्वानों के मतानुसार मध्य देशीय प्राकृत या शोरसेनी से हुआ है, किंतु डॉक्टर चटर्जी इसका विकास अशोककालीन सौराष्ट्रीय प्राकृत से मानते हैं, जो शौरसेनी या मध्य देशीय प्राकृत से कुछ विभिन्न थी। इसी प्राकृत का क्षेत्र गुजरात प्रांत तथा मारवाड़ प्रांत था और यह बोली या मध्य प्रदेश से न आकर उत्तर भारत के किसी और प्रांत या जनपद से आई थी। इसी आधार पर डॉक्टर चटर्जी गुजराती मारवाड़ी को पश्चिमी पंजाब की लहंदा तथा सिंध की सिंधी से विशेष संबंध मानते हैं। वैसे इस प्रदेश की बोलियों को मध्य युग में शौरसेनी ने काफ़ी प्रभावित किया है। ईसा की 3री-4थी सदियों में स्वायत्त प्रदेश के गुर्जर गुजरात, राजस्थान तथा मालवा में आ बसे थे। पिछले दिनों इन लोगों ने यहाँ कई राज्य स्थापित किए और ये लोग ही वर्तमान अग्निवंशी राजपूतों में बदल गए। गुर्जर जाति की मूल बोलियाँ ने इस प्रदेश की प्राकृत को पर्याप्त प्रभावित किया है तथा अपभ्रंश के विकास में, खास तौर पर उसके शब्दकोश के विकास में इस जाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दंडी ने तो अपभ्रंश भाषा को आभिरादि की ही बोलियां माना है। नागर अपभ्रंश के परवर्ती रूप से, जिसे माकुबी जैसे विद्वान गुर्जर अपभ्रंश या श्वेतांबर अपभ्रंश कहना अधिक ठीक समझते हैं, गुजराती राजस्थानी का विकास हुआ है। गुजराती मूलतः राजस्थानी का ही एक विभाषा थी, जो 16वीं सदी तक अविभक्त थी, किंतु बाद में चलकर सांस्कृतिक, प्रांतीय तथा साहित्यिक कारणों से स्वतंत्र भाषा बन बैठी। पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, जहाँ गुजराती और सिंधी के अधिक निकट है, वहाँ पूर्वी राजस्थानी मतलब जयपुरी, हाड़ौती ब्रज भाषा से पर्याप्त रूप में प्रभावित है। फिर भी पूर्वी राजस्थानी में भी स्पष्ट भेदक तत्व मौजूद है, जो इसे हिंदी की विभाषा मानने से इनकार करते हैं। राजस्थानी भाषा की भाषाशास्त्रीय स्थिति रिहारी तथा पहाड़ी की तरह उन भाषाओं में है जिन्हें हिंदी की विभाषा नहीं माना जा सकता, किंतु हिंदी के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक इतिहास के साथ इसका गठबंधन इतना दृढ़ हो गया है कि साहित्यिक दृष्टि से राजस्थानी भाषा की स्वतंत्र सत्ता न रह पाई और ये उसकी विभाषा बन गई। राजस्थानी में पर्याप्त प्राचीन साहित्य उपलब्ध है। जैन यति राम सिंह तथा हेमचंद्राचार्य के दोहे राजस्थानी गुजराती के अपभ्रंशकालीन रूप का परिचय देते हैं। इसके बाद भी पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में जैन कवियों के फागु रास तथा चरचरी काव्यों के अतिरिक्त अनेक गद्य कृतियाँ उपलब्ध है। प्रसिद्ध गुजराती काव्य पद्मनाभ कविकृत कान्हड़ देव प्रबंध वस्तुतः पुरानी पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी की ही कृति है। इसी तरह प्राकृत पेंगलम के अधिकांश छंदों की भाषा पूर्वी राजस्थानी की भाषा प्रकृति का संकेत करती है। यदि राजस्थानी की इन साहित्यिक कृतियों को अलग रख दिया जाए तो हिंदी और गुजराती के साहित्यिक इतिहास को मध्य युग से शुरू करना पड़ेगा। पुरानी राजस्थानी की पश्चिमी विभाषा का वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर एल.पी. तेसीतोरी ने इंडियन एंटीवरी में प्रस्तुत किया था, जो आज भी राजस्थानी भाषा शास्त्र का अकेला प्रामाणिक ग्रंथ है। राजस्थानी भाषा की अगर हम सामान्य विशेषता की बात करें तो राजस्थानी में ण,
ड, मैं आपको इसका PDF भी दे दूँगी बच्चों। राजस्थानी में ण, ड और मराठी ल, ये क्या क्या है मैं इसका PDF आपको ज़रूर दूँगी। 3 विशिष्ट ध्वनियाँ पाई जाती है, कौन कौन सी? अण, अड़ और ल, जो हिंदी में नहीं होती है। राजस्थानी तद्भव शब्दों में मूलतः संस्कृत अध्वनि कई स्थानों पर ई तथा ई ऊ के रूप में परिवर्तित होती दिखी जाती है। जैसे अ क्या बन गई? ई छोटी, और ई क्या बन गया? ऊ। जैसे मनुष्य, अ क्या बन गई? मिनक, मिनक तुम लोग जानते हैं, मिनक बोलते कि भाई मिनक कट से आयो है, तो मनुष्य म क्या बन गया? मी, मिनक। हरण क्या बन गया? हरिण क्या था? हरण। ई क्या बन गया? अ, हरण। कुम्हार, कमार। मेवाड़ी और मारवाड़ी मालवी में जो इसकी उपबोली है ना, मेवाड़ी और मालवी में च, छ, ज, झ का उच्चारण भीली और मराठी की तरह क्रमशः स, स, ज और ज की तरह पाया जाता है। च क्या बन गया? च, छ क्या बन गया? स, ज क्या बन गया? ज और ज क्या बन गया? ज। संस्कृत हिंदी पदादि सध्वनि पूर्वी राजस्थानी में तो सुरक्षित है, किंतु मेवाड़ी मारवाड़ी में अघोष हट हो जाती है। जैसे कि सासू, जयपुरी, हाड़ौती सासू। सास क्या बन गई? हाड़ौती में सासू। मेवाड़ी मारवाड़ी में क्या बन गई? ठाऊ। सासू को क्या बोलगा? ठाऊ। राजस्थानी के सबल पुल्लिंग शब्द हिंदी की तरह आकारांत न होकर उकारांत हो गया। जैसे घोड़ा क्या बन गई? घोड़ी, गधा, गधो, मोटा, मोटो। हिंदी में क्या है? घोड़ा, राजस्थानी में घोड़ी। हिंदी में गधा, राजस्थानी में गधो। हिंदी में मोटा, राजस्थानी में मोटो। पश्चिमी राजस्थानी में संबंध कारक के परसग कौन सा है? रो, रा, री है, किंतु पूर्वी राजस्थानी में हिंदी की तरह को, का, की। हिंदी में संबंध कारक के परसग कौन सा है? कर्ता ने कर्म को देखो आप, तो संबंध कारक में को, का, की है, और पश्चिमी राजस्थानी में को, का, की क्या बन जाती है? रो, रा, री। मैं आपको बच्चों इसका PDF दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। जयपुरी हाड़ौती में नए परसर्ग का प्रयोग कर्मवाच्य भूतकालीन कर्ता के अतिरिक्त चेतन कर्म तथा संप्रदान के रूप में भी पाया जाता है। छोरा ने छोरी मारी, लड़के ने लड़की मारी को क्या बोला? छोरा ने छोरी मारी। मुँह छोरा ने मारसूं, मैं लड़के को पीटूंगी। यो लाडू छोरा ने दे दो, ये लड्डू लड़के को दे दो। राजस्थानी में उत्तम पुरुष के श्रोतु सापेक्ष आपा, आपण और श्रोत्र निरपेक्ष में दोहरे रूप पाए जाते हैं। हिंदी की तरह राजस्थानी के वर्तमान कालिक क्रिया रूप सहायक क्रिया युक्त शत प्रत्यांत विकसित रूप न होकर शुद्ध तद्भव रूप हो। मुँह जाऊँ छूँ, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ को क्या हो गया? मुँह जाऊँ छूँ। सहायक क्रिया के रूप पश्चिमी राजस्थानी में हूँ, हाँ, हो है वर्तमान और थो, थी, था भूतकाल है, किंतु पूर्वी राजस्थानी में छू, छा, छे, छे और छो, छी, छा हो जाता है। हूँ, हाँ, हो वर्तमान में हूँ कर रहा हूँ, थो, थी, था करो थो, लेकिन पूर्वी राजस्थानी में क्या हो जाएगा? हूँ, हाँ, छो, थी, छू, छा, छे, छो, छी, छा। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, पर ये पश्चिमी और पूर्वी राजस्थानी में इसी तरह की बोली जाती है। राजस्थानी में 3 प्रकार के भविष्यकालिक रूप पाए जाते हैं। जावेगो, जासी, जावेलो। हिंदी में तो क्या है? जाएगा, पर राजस्थानी में 3, जावेगो, जासी और जावेलो। इनमें द्वितीय रूप संस्कृत के भविष्यकालीन तिङंत रूपों का विकास है। जासी, यास्यति, जास्यु, यास्यामि। राजस्थानी की अन्य पद रचनात्मक विशेषता पूर्वकालिक क्रिया के लिए र प्रत्यय प्रयोग है। ओ पढ़ रोटी खासी, ओ पढ़ रोटी खासी, वह पढ़कर रोटी खाएगा। राजस्थान, ये सब हम चीज़ें देखते हैं दिन प्रतिदिन की भाषा में। अगर हम राजस्थानी का प्रयोग करते हैं तो हमें ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी। राजस्थानी की वाक्य रचनागत विशेषताओं में प्रमुख उक्तिवाचक क्रिया के कर्म के साथ संप्रदान कारक का प्रयोग है, जबकि हिंदी में यहाँ करण या अपादान का प्रयोग देखा जाता है। जैसे उदाहरण, या बात उन कह दो, यह बात उससे कह दो में क्या बात है? या बात उनने कह दो। पूर्वी राजस्थानी के ही प्रभाव से संप्रदानगत प्रयोग के अतिरिक्त विकल्प के से कारण अपादानगत प्रयोग भी सुनाई पड़ता है। या बात उसू कह दो, ये बात उसको कह दो का क्या था? या बात उसू कह दो। विद्यार्थियों, आज इतना ही।
धन्यवाद। आगे की जो हम साहित्य है इसका या इसकी जो उपबोलियाँ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।